is in high spirits. इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक़ के लिए लड़ने का जो है पैगाम दिया और उन्होंने ये कहा कि उनके अपने वर्कर्स पे वो फ़ख्र महसूस करते हैं और लीडरशिप को कहा कि आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको साथ आप चलें। आप वर्कर्स ने जिस तरह से मारे कहीं हमने बताया इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी पे उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। इसके साथ साथ आमिर मुग़ल साहब की, नईम पंजोता साहब की, आलिया हमजा, बाकी जो राजा साहब हैं हमारी फ़ीमेल और बीबियों की, हमने तमाम वर्करों की जो आए थे जिन्होंने कि मैंने अपने उनसे ये भी बताया। खान साहब जो हैं उनका स्पिरिट वैसे ही है, वो तमाम मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। आज उनसे मिल के दोबारा एनर्जी आ गई है, दोबारा वही चार्ज हो गए हैं कि खान साहब को देख लेते हैं तो हम जो हैं वो तो निहाल हो जाते हैं खुशी से। तो आज अल्लाह का शुक्र हुआ है कि हमारे तवस्सुत से दोबारा मुलाकात हुई और ख़ान साहब के लिए जो मुसीबतें और सबतें हैं इसके ऊपर मैं बिल्कुल सुबह जो है ये पटिशन फाइल करूँगा और आई विल इंश्योर कि जो हमारा जो रूटीन का काम है वो किया जाए। और इसके साथ साथ मैं अदालतों का मशहूर हूँ जिन्होंने बीबी की बेल ली, जिन्होंने आज हमारी मुलाकात को जो है वो मेहरबानी की, इंश्योर किया और हुकूमत की तरफ से ये जो ओछे हथकंडे हैं सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है मुलाकात बंद कराना। खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, अदलिया पे हमला है और ये जो मामलात किए गए हैं जिस तरीके से उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम को ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी शख्सियत का मसला नहीं है, यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जो है वो जुल्म हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके ख़िलाफ़ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। तो अब पाकिस्तान की अवाम, पब्लिक और वर्कर्स इंशाअल्लाह खान की कॉल के ऊपर जब भी खान जो है कहेंगे हम आएंगे, मार खानी पड़ी मारें भी खाएंगे, जेलें भी भुगतेंगे और जो मुसीबत हुई वो फेस भी करेंगे। इंशाल्लाह खान का कॉज जो है वो पूरा करेंगे। जी सर। जी वो देखें, उनको सिर्फ बताया है, उनको तो ये 26 अमेंडमेंट का भी नहीं पता था। ज़ाहिर है उनके पास अखबार की एक्सेस नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास कोई और ज़रिया नहीं है। ना हमारी मुलाकातें थी, आपको पता है। ये 26वीं आनी तरमीम के बारे में उनको बताया और उसके नतीजे में याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और दूसरी बात जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी पूछा उन्होंने कि जी उनकी पार्टी ने वोट दिए कि नहीं दिए, वो भी हमने बताया कि जी उन्होंने उनको वोट दिए हैं। तो बहरहाल बाकी तफसीलात आपको सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से बताएंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पे उन्होंने अभी अफसोस का इजहार किया कि ये 26वीं तरमीम पे किया है। बाकी बातें आपको नहीं मैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं उन्होंने 26वीं आनी तरमीम जो पास होने पे अफसोस का इजहार किया। नए चीफ जस्टिस के बारे में उनको इत्तला दी गई, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। कमेंट नहीं किया और वो सलमान साहब आपको बताएंगे। आप जरा समझिए कि एक शख्स जो 3 हफ्ते के बाद 2 बंदों से मुलाकात हो, आप वो नॉर्मल कोई ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे हुए ना कि ये गुफ्तगू जो है आज जो ज़्यादा जो है फोकस था वो उन गिरफ्तारियों, उन जुल्मों से और जो उनके साथ होने वाली थी। ये तो एक सानवी गुफ्तगू थी जो कि हालात से उनको, क्योंकि उनके पास अखबार बंद हैं, टीवी बंद है, कोई एक्सेस नहीं है बाहर की न्यूज़ की, उनकी इनकम्युनिकेटो जिसको कहते हैं कि चौधरी साहब बाहर के हालात वो तब्दीलियाँ हुई इन 3 हफ्तों के दौरान वो आप लोगों ने बता दी। खान साहब किस मामले पे कंसर्न थे, किस मामले पे उन्होंने आपसे वो अभी सुने 1 मिनट बात कर रहे हैं। वो सलमान साहब इसलिए अभी मीटिंग्स कर रहे हैं कि उनकी डायरेक्शंस क्या आती हैं इमरान खान साहब की, वो डायरेक्शन सलमान अकरम राजा साहब कोई भी जी के हवाले से बताया हमने, हर चीज़ हमने बताई है। आतिश न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।